नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए कुछ घोषणा पत्रों के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है घोषणा पत्रों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि कल की तारीख में दो अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए गए। पहला घोषणा पत्र देखने के लिए मिला भाजपा सरकार की तरफ से, मतलब कि वर्तमान सरकार, जो कि आगामी समय के अंदर जल्द चुनाव होंगे तो उसके बाद फैसला होगा कि अब किसकी सरकार बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा घोषणा पत्र जारी होता है सपा सरकार, मतलब कि अखिलेश यादव की तरफ से। दोनों ही घोषणा पत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो कि कहीं न कहीं रोजगार या फिर सरकारी नौकरियों से संबंधित मुद्दे थे। लेकिन अगर बात की जाए भाजपा, मतलब कि बीजेपी के यहाँ पे अगर बात की जाती घोषणा पत्र को लेकर, तो उसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिला, इसकी जानकारी वैसे मैंने आप सभी को कल भी दी थी, लेकिन आज के समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी को जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे उनका कहना है कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी और मेधावियों को यहाँ से स्कूटी दी जाएगी। हालांकि मेधावी का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे कि मेरिटोरियस की बात की जा रही है। सबको स्कूटी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ को दी जाएगी। शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है कि मेधावियों को दी जाएगी। नीचे एक जानकारी आप सभी के सामने और लिखी हुई, जो कि बताने का मेन रीजन है। यहाँ पे लिखा है कि सरकारी भर्तियों में दोगुने होंगे महिलाओं के पद। यहाँ पे महिलाओं के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर बात की जाए सरकारी भर्ती कितने पदों पे होगी, कितने पदों पर सरकारी भर्तियां निकाली जाएंगी, हालांकि ये बताया गया कि पिछले 5 सालों के अंदर 5 लाख पदों पर भर्तियां की गई हैं, लेकिन आगामी 5 सालों के अंदर कितने लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इसको लेकर कोई भी जगह घोषणा पत्र के अंदर नहीं दी गई है। अब इसी चीज़ को लेकर छात्रों को झटका तो लगा है, क्योंकि कल की तारीख में दो बड़ी पार्टियों की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। हालांकि एक घोषणा पत्र के अंदर सरकारी भर्तियों के बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे घोषणा पत्र के बारे में कुछ ऐलान यहाँ पे किए गए, जैसे कि 11 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, इसके साथ ही संविदा भर्ती को खत्म करने के बारे में, साथ ही महिलाओं को भर्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर और भी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ से लिखा हुआ है। 22 लाख रोजगार के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिए जाने के बारे में ऐलान किया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए 11 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों को भरे जाने का भी ऐलान किया गया। हालांकि क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। एक ऐलान आपको शिक्षा मित्रों के बारे में भी देखने के लिए मिला कि शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने का वादा किया गया। सपा ने शिक्षा मित्रों की बहाली और इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए एक अभियान चलाने का वादा किया है। 5,000 रुपये का उनको कहीं ना कहीं जो मानदेय बढ़ाया जाएगा और 3 साल के बाद उन्हें नियमित किया जाएगा सरकारी नौकरी के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए दोनों ही घोषणा पत्रों के अंदर, एक के अंदर सरकारी नौकरियों को लेकर जिक्र किया गया तो दूसरे के अंदर नामो निशान नहीं है। अब यहाँ से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्रों के अंदर हमें ऐसा देखने के लिए मिला, जैसे कि कांग्रेस के बारे में, आपके बारे में। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो ही बड़ी पार्टी हैं जिनका कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर ज़्यादा सीटें लाने की उम्मीदें होंगी। अब ऐसे में दोनों की घोषणा पत्रों के अंदर शिक्षक भर्ती संबंधी 97,000 को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात की जाती यूपी में फिर से सत्ता बनाने का ख्वाब देखी समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। रोजगार और रियायत को लेकर आधारभूत विकास का वादा करते हुए 2022 में 22 संकल्प गिनाए गए। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली कि सपा ने प्रदेश की संविदा प्रणाली को खत्म करने का वादा किया है, तो वहीं महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की है। इसके अलावा आईटी सेक्टर के अंदर लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार देने को कहा है और साथ ही 11 लाख पदों पर भर्ती को भरने के माध्यम से यहाँ से कहीं ना कहीं जानकारी वो दी गई है। इसके अलावा 2027 तक यहाँ से और भी तमाम जो लक्ष्य हैं वो तय किए गए हैं, जो कि अलग अलग मुद्दों को लेकर है। लेकिन अगर बात की जाए रोजगार को लेकर या फिर भर्तियों के बारे में, कुछ यही ऐलान देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अब ये घोषणा पत्र जारी होने से कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन इन घोषणा पत्रों को कितना लागू किया जाएगा ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि घोषणा पत्र जारी करना और उसको लागू करना उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जारी करते समय तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, लेकिन जब उनको लागू करने का समय आता है, जब अभ्यर्थी लाठियाँ खाने पहुँचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं भर्तियों के लिए, अगर उस समय पर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर समय समय पर छात्रों ने लाठियां खाई अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, नई भर्तियों के विज्ञापनों के बारे में। तो इस प्रकार की चीज़ें अलग अलग आगामी सरकारों के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग भर्तियों के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है। सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर भर्तियों को ध्यान दिया जाए, भर्ती निकाली जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक रिपोर्ट और यहाँ पर जारी की गई समाचार एजेंसी के माध्यम से, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। लेकिन जब भर्ती निकालने का समय आता है, छात्रों की तरफ से मांग की जाती है कि 97,000 पे भर्ती निकाल दी जाए, तो उस समय पे इस प्रकार के दावे देखने के लिए नहीं मिलते और ना ही सरकारों की तरफ से बताया जाता है। ये जो जानकारी दी जा रही है वो दी जा रही है अमर उजाला के माध्यम से। ये वही अमर उजाला है जिनके माध्यम से अब से लगभग 1.5 महीने पहले एक घोषणा पत्र, मतलब एक जानकारी दी गई थी। घोषणा पत्र क्या था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में 80% से ज़्यादा सरप्लस शिक्षक हैं, मतलब कि 80% ज़्यादा हमारे पास शिक्षक देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जानकारी दी गई थी अमर उजाला के माध्यम से। आज अमर उजाला की तरफ से एक और जानकारी दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। अब कौन सी जानकारी सही है इसके बारे में तो जानकारी आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल अमर उजाला के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूलों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पे अमर उजाला के माध्यम से ऐसी जानकारी दी जा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम ही सरकार से सवाल करना है कि एक बार ऐसी जानकारी अगर उन्होंने निकाली थी कि 80% हमारे पास ज़्यादा सरप्लस शिक्षक हैं, तो इसके बारे में उन्होंने किस आधार पर जानकारी दी थी। अगर ऐसा नहीं था तो छात्रों को इस प्रकार क्यों गुमराह किया जाता है? क्या समाचार एजेंसियों के माध्यम से ऐसा कुछ भी होता है? यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भर्तियों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुद्दे को लेकर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली होने के बावजूद नियमित रूप से भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही हैं। उन्होंने रिक्त पड़े 1 लाख पदों भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पेपर छपवाए जाने की मांग की। इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों ने संघर्ष समिति के सोशल मीडिया पर अपना मांग पत्र भी जारी किया, जिसके अंदर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 68 या 69,000 शिक्षक भर्ती में इसके अलावा 51,000 पद खाली रह गए थे। यहाँ से अगर बात की जाए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इससे संबंधित एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया गया था। यहाँ पे एक जानकारी थोड़ी गलत लिखी है कि 68,069 से 51,000 पद खाली रह गए थे। 68,69 को हटाकर 51,000 प्रदेश के अंदर पद खाली थे, ऐसा सरकार ने कहा था। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इससे संबंधित जो कहने का हल्फनामा वो न्यायालय के अंदर लगाया था, जिसके अंदर जानकारी दी गई थी कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर होते हैं। इस सरकार में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षकों के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। छात्र यह भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ परीक्षा के आधार पर चयन किया जाए और एकेडमिक मेरिट जोड़ने वाली प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। एक नई चीज़ आप सभी के सामने और देखने के लिए मिल रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ पर छात्रों की तरफ से मांग की गई है कि एकेडमिक मेरिट को जोड़ने वाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी पेपर आउट हो जाने के मामले को लेकर अगर बात की जाए तो सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर छपवाए जाने की मांग की गई, ताकि पेपर आउट होने की स्थिति में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से कहने की जो समस्या वो देखने की न मिले और ना ही भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगें। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में तैनात सभी अफसर एवं कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया जाए और ऐसे प्रतियोगी छात्रों ने इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना जो मांग पत्र है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एकेडमिक मेरिट को खत्म कर दिया जाए। हालांकि ये विवाद का विषय, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड बनाम बीटीसी छिड़ जाता है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जो जानकारी समाचार पत्रों में लिखी है वो आप सभी के सामने है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो फिलहाल आप जानते हैं कि जब तक नई सरकारें नहीं बन जाती उससे पहले नई शिक्षक भर्ती आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ यही देखा जा सकता है कि किसकी सरकार बनती है और उसके बाद में किस प्रकार अपने घोषणा पत्रों को लागू करती है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से 2 बड़ी अपडेट को लेकर। एक नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीपीएससी से शुरू किए गए ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इसी महीने निकाला जाएगा यूपीपीएससी से एक और नई भर्ती का विज्ञापन, जो कि संबंधित होगा पीसीएस 2022 की भर्ती। मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी है
कि 2022 के अंदर बहुत जल्द पीसीएस 2022 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागों से खाली पदों को भरने के लिए अध्याचन मांगा गया है। आयोग को अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अध्याचन मिल चुका है। कुछ विभागों को भेजने की तैयारी भी की जा रही है। अध्याचन मिलने के बाद पदों की संख्या लगभग 250 से अधिक पहुँच सकती है। 250 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि फरवरी के अंत तक भर्ती का विज्ञापन यहां से जारी होने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से कैलेंडर में 22 जून को समृद्ध राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक और भी तमाम जो लिखे हुए हैं इनको देखते हुए परीक्षा करवाई जाएगी। विज्ञापन फरवरी में निकाले जाने की संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन लेने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन पत्रों की छटाई की जाएगी और इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अप्रैल का आधा महीना बीत जाएगा। इसके बाद में प्रवेश पत्र बनाने होंगे, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा, फिर उसके बाद आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। और अगर ऐसे में 22 जून को नहीं हो पाएगी तो इस परीक्षा को टाला भी जा सकता है, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में। टीजीटी पीजीटी की तमाम ऐसी भर्तियां जो कि आज भी लटकी हुई हैं, और ऐसे में चयन बोर्ड के यहाँ पे अगर बात की जाए कार्यकाल को लेकर तो वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चयन बोर्ड का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, चयन बोर्ड के अधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात की है, टोटल 10 सदस्यों की तुलना में लगभग 5 ऐसे सदस्य हैं जिनका कार्यकाल यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर बात की जाए 8 अप्रैल 2018 को एक साथ इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद में 8 अप्रैल 2020 को सरकार की तरफ से 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया सभी का। तो ऐसे में 8 अप्रैल 2022 को इन सभी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नीचे जानकारी लिखी हुई है। ऐसे में आप जानते हैं कि तमाम ऐसी भर्तियां जो कि आज भी लटकी हुई हैं, जैसे कि अगर बात की जाए 2011 की भर्ती, 2013 की भर्ती, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी स्पष्टीकरण होना है, क्योंकि नई भर्तियों के समायोजन का मुद्दा, टीजीटी 2016 की भर्ती को लेकर बात की जाए, ऐसे में इंटरव्यू को लेकर अगर बात की जाए, चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि चयन बोर्ड के निर्णय के अनुरूप यहाँ से जो कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन ऐसे में थोड़ा बहुत दबाव इनके ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सदस्य आधे रह जाएंगे तो काम भी आधा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपीपीएससी की तरफ से एक और भर्ती को लेकर जो आवेदन मांगे गए हैं, एसीएफ और आरएफओ के 2021 मेंस के आवेदन यहां से शुरू कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक वन संरक्षक और इसके अलावा क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 फरवरी को आवेदन पत्र हार्ड कॉपी आयोग में जमा करने के लिए 28 फरवरी निर्धारित की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।